हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने दो बुक का रिव्यू करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। एक है सामान्य ज्ञान की ल्यूसेंट की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक, और एक है सामान्य ज्ञान की हमारे प्यारे से अंकित भाटी सर की RWA की बुक सामान्य ज्ञान, जिसको कि हम येलो बुक के नाम से जानते हैं। आज इन दोनों बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, और इन दोनों बुक में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, आप बेस्ट कौन सी बुक है, कौन सी बुक आप लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसकी बात हमने पिछली वाली वीडियो में भी की थी। सामान्य ज्ञान के येलो बुक के बारे में मैंने अच्छे से चर्चा की है पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने देखी नहीं तो लिंक आपको कमेंट और आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताऊंगा आज, क्योंकि इसकी बात मैंने पहले की वीडियो में कर रखी है। तो सामान्य ज्ञान की वाली बुक है। इसका जो प्राइसिंग है, सबसे पहले मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको इसके बारे में। बहुत सारे लोग इस बुक को लेते हैं, लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक, और इस बुक को लेने के बाद 2 दिन पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, और उसके बाद घर में पढ़ी की पढ़ी रह जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इसको पढ़ते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो मैंने बुक ऐसी देखी है कि उन्होंने 36 बार इसमें अंडरलाइन कर रखे हैं, और मतलब रगड़ रखा है, पूरी किताब को फट रखी है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 270 रुपये की ये बुक है। लोकल मार्केट से मैंने ली थी, 270 रुपये इस पर प्राइस लिखा हुआ था, और फिर मैंने उनसे डिस्काउंट मांगा तो उन्होंने 250 की मुझे ये बुक दी। 250 रुपये की बुक है। इसकी विषय सूची के बारे में बात कर लेते हैं। विषय वस्तु या फिर जो हम इसे सिलेबस कहते हैं। इतिहास मिल जाएगा, इतिहास प्राचीन मिल जाएगा, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों मिल जाएगा। साथ में विश्व का इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, भारत का भूगोल मिल जाएगा, पर्यावरण और परिस्थितिकी भी मिल जाएगा, अर्थात इन्वायरमेंट भी इसमें है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी मिल जाएगा, और आपका संविधान यानी कि पॉलिटी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि तीनों प्रकार के जो आपके साइंस के तीनों पार्ट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही इसमें खेलकूद मिल जाएगा। विविध यानी कि इसमें विविध जो है इसको स्टैटिक माना गया है, लेकिन ये दरअसल में स्टैटिक जो एसएससी के पेपर्स में आता है वैसा स्टैटिक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये सब आ जाएगा। खेलकूद और कंप्यूटर भी इसमें शामिल है। अब ये बुक है करीब करीब कितने पेजेस की, मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें होंगे पेजेस की संख्या, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें पेज आपको मिलेंगे 394, करीब 400 पेज की ये पूरी किताब आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसमें किस तरह का दिया गया है। इसमें भी फैक्ट है, और इस वाली बुक में भी, येलो बुक जो है ये भी फैक्ट वाइज है। इसमें भी आपका एमसीक्यूज नहीं है, ये भी फैक्ट वाइज है, ये भी फैक्ट वाइज है। अब अगर आप किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लूसेंट की ये वाली बुक ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान की। पीसीएस की या यूपीएससी की आपको अपना प्रीलिम्स निकालना है, या फिर आपको स्टेट में पीसीएस निकालना है, उसके लिए आप ये ले सकते हैं। दूसरी बात, आपका अगर एग्ज़ाम का सिलेबस आपके पास है और उसमें इन्वायरमेंट वगैरह है तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट अगर उसमें शामिल है आप इस बुक को ले सकते हैं, और कंप्यूटर अगर शामिल है तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें कंप्यूटर और इन्वायरमेंट आपको दोनों मिल जाएगा, जो कि इस किताब में आपको नहीं मिलता। इसमें आपको कंप्यूटर भी नहीं मिलेगा, नहीं सॉरी, कंप्यूटर इसमें मिल जाएगा आपको, माई मिस्टेक, कंप्यूटर इसमें मिल जाएगा। येलो बुक में कंप्यूटर मिल जाएगा, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ इस किताब में मिलेगा आपको, बाकी अन्य किताबों में मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से इस किताब में आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, और बाकी दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों के सिलेबस में अगर एक चीज़ मिसिंग है तो इसमें इसको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि इसके पास इन्वायरमेंट का भी है, और इसमें इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब इसमें पर्यावरण और परिस्थिति है, इसमें नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप एसएससी के सीजीएल सीपीओ ये सब एग्जाम देने वाले हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, तो इन सब एग्जाम्स के दोनों पेपर, अर्थात प्रीलिम्स भी और मेंस भी, जिनमें प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, जैसे सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों होता है, तो दोनों इस पुस्तक से निकल जाएगा। ये बहुत लोगों के इंटरव्यू में मैंने सुना है, और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा भी है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से याद किया है। और मैंने अगर अभी तक जितना भी जीएस पढ़ी है वो इसी पुस्तक से पढ़ी है, और बढ़िया रहा है। मतलब जीएस मुझे इस पुस्तक से बहुत अच्छी समझ में आई है। तो अगर आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स देने हैं, सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और अगर आपको यूके का सॉरी यूपी का पीसीएस देना है, या फिर यूपी का आपको कोई और एग्ज़ाम देना है जो आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, या आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, उसके बाद आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। बाकी अगर आपको एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, या फिर आपको रेलवे, बैंक आदि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, यहाँ तक कि उत्तराखंड पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करनी है, तब भी आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। यूपी पुलिस में और यूके पुलिस में जो भी इंडियन जीके आएगा वो इस पुस्तक से बाहर नहीं आता, इतना मैंने आज तक अनुभव किया है। तो इन दोनों बुक्स में अगर आपका यूपीएससी वगैरह या ये बड़े एग्ज़ाम का अर्थ ये है कि जो ऑफिसर रैंक के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका
यूपीएससी, मतलब मेनली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, अगर आपका इन पर भी टारगेट है तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और अगर आपका सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स आपको देने हैं तो इसको ले लेना। और अगर आपका, मैं ये बात जोर दे के आपसे कह रहा हूँ कि भाई इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इस पुस्तक को कंप्लीट करने के लिए ये बंदे के अंदर गट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी खतरनाक पुस्तक है ना कि पहली बात तो इसमें मुझे ये पुस्तक ठीक से समझ नहीं आती। मैंने ये पुस्तक बहुत बार पढ़ी है और एक दो बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसके कंपैरिजन में मेरे पास ये पहले से थी, उसके बाद बावजूद मैंने ये पुस्तक ली है। इसका मतलब ये है कि मतलब मुझे ये वाली पुस्तक से समझ ही नहीं आया, इस वाली बुक से पढ़ के मुझे समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने RWA की ये वाली बुक ली। अगर आप मेरा सजेशन जानना चाहते हैं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कौन सी पुस्तक लेनी है, तो मैं कहता हूँ भाई ये वाली पुस्तक आंख बंद करके इस पर भरोसा कर लेना। और अभी तो नहीं आई है, अगर आप जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ कांस्टेबल ये सब की तैयारी कर रहे हो तो आप गागर में सागर ले सकते हो। SSGD 2026 के लिए जो उन्होंने नई लॉन्च की है वो आप ले सकते हो, उसका भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, तो उसको आप ले सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है, सिर्फ एसएससी की तैयारी करनी है तो इसको ले लेना। और अगर आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है तो इस पुस्तक को लीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट वगैरह रहा होगा वो दूर हो गया होगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।